हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट बाय मयंक सिंघल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर अपना इनइक्वालिटी का चैप्टर कवर कर रहे हैं और हम इसमें अपना बेसिक इनइक्वालिटी को कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं नॉट इक्वल केस। अगर आपने हमारी बेसिक इनइक्वालिटी के लिए हमने 3 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें हमने बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाकर वो वीडियोस देखिए जिससे आप ये वाले क्वेश्चंस आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। आज देखते हैं इससे आगे का नॉट इक्वल केस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नॉट इक्वल केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए दिखाने का एक तरीका है कि वो एक साइन को सीधे सीधे नहीं दिखाता, वो घुमा फिरा कर दिखाता है। मैं आपको हर तरह से बताऊंगा कि साइन क्या क्या होते हैं, वो किस साइन को आपको किस तरह से दिखा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साइन कौन कौन से होते हैं। पहला साइन होता है ग्रेटर, दूसरा साइन होता है हमारा इक्वल और तीसरा साइन होता है स्मॉलर। और इन दोनों साइन से मिलकर बनता है ग्रेटर इक्वल। इन दोनों साइनों को मिलाकर बनता है स्मॉलर इक्वल। इससे अलग कोई साइन नहीं होते, ये हमारे सारे साइन होते हैं और एग्जामिनर इन्हीं साइनों को घुमा फिरा कर दिखाता है। जैसे मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि ये फर्स्ट साइन उन्होंने दे दिया कि इक्वल नहीं है, सॉरी ग्रेटर नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है। भाई ग्रेटर तो नहीं है ये वाला, क्या हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है या स्मॉलर इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरी चीज। इसी तरह से वो बोलता है ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो क्या हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है, हाँ हो सकता है। इक्वल हो सकता है, स्मॉलर इक्वल ये भी हो सकता है। बस क्या नहीं होगा? स्मॉलर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी चीज़ क्या हो सकती है। यहाँ पर कह दे ग्रेटर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर ख़त्म इक्वल ख़त्म, बचा क्या? स्मॉलर, तो स्मॉलर हो सकता है। यहाँ पर क्या था? ग्रेटर नहीं होगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा? या तो स्मॉलर होगा, इक्वल होगा, या इन दोनों से बनने वाला साइन स्मॉलर इक्वल होगा। इसी तरह से देखते हैं सेकंड वाला, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा? स्मॉलर होगा, इक्वल होगा, या इन दोनों से बनने वाला साइन स्मॉलर इक्वल ग्रेटर इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्या बोल सकता है? स्मॉलर इक्वल नहीं है, स्मॉलर इक्वल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ग्रेटर, क्योंकि सिर्फ क्या ख़त्म हो गया? स्मॉलर ख़त्म हो गया, इक्वल, स्मॉलर और इक्वल ये दोनों ख़त्म हो गए। स्मॉलर इक्वल भी नहीं है तो क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर हो सकता है। ठीक है ना। और अब देखते हैं फिफ्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन, जिसका नाम क्या है? इक्वल। क्या बोलेगा? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है। क्या ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल नहीं है और इनके साथ इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसलिए इक्वल तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। सिर्फ इसकी 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। क्या? या तो वो ग्रेटर होगा पहली कंडीशन, या वो स्मॉलर होगा दूसरी कंडीशन। ठीक है, वो स्मॉलर ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल के लिए तो मना कर दिया। इसलिए यहाँ पर इसने किस साइन को मना किया? ग्रेटर इक्वल को, यानी कि ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, स्मॉलर हो सकता है। इसमें क्या आता है? इस ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है ना, और इक्वल को इसने क्या किया है? मना किया है। इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है
और इसने मना किया है, इसलिए ये दोनों साइन तो इसमें हो ही नहीं सकते। इसमें सिर्फ ये 3 साइन हो सकते हैं। एक क्या है, ग्रेटर और इक्वल को इसने मना कर दिया है, ग्रेटर इक्वल, तो बचता है सिर्फ स्मॉलर। यानी कि अगर ग्रेटर इक्वल नहीं है तो सिर्फ स्मॉलर हो सकता है, इसकी कोई और कंडीशन नहीं बचती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग से। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है कि ए बराबर नहीं है आर के। अब इसने हमें दिखाना क्या चाहा कि बराबर नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है आर से, ए छोटा हो सकता है आर से, क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इस साइन का क्या मतलब है, ग्रेटर और स्मॉलर, कुछ भी हो सकता है, बस बराबर नहीं होगा। तो आंसर करने के लिए या तो हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। अब देखो इसने क्या कहा कि ए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसने क्या पूछा, क्या है, क्या ए बड़ा है आर से। हम कहेंगे नहीं, नहीं बता सकते, क्योंकि क्यों, बड़ा हो सकता है मगर छोटा भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हम उसे कंफर्म नहीं बता सकते कि भाई बड़ा ही है, क्योंकि छोटा भी हो सकता है। उसने हमें क्या बताया, ए और आर दोनों बराबर नहीं है, इसमें से एक जना बड़ा होगा एक जना छोटा होगा। अब हमें नहीं पता, इसने कहा क्या ए बड़ा है, हमने कहा नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि छोटा भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको कट किया है। दूसरा कंक्लूजन पूछा, क्या ए छोटा है आर से, हमने कहा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ए बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको कट किया है। बट लॉजिक से सोचने वाली बात ये है, जब ए और आर बराबर नहीं है, या तो ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, दोनों में से एक बात तो सही होगी ही, तो इसलिए लगेगी आइदर और, कि आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या तो ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा। दूसरे शब्दों में कहें, या तो आर बड़ा होगा या फिर आर छोटा होगा, बट ए और आर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है कि ए बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। अब ए ना ही हमारा बड़ा हो सकता है और ना ही ए हमारा बराबर हो सकता है, तो सिर्फ ए क्या हो सकता है, ए छोटा ही हो सकता है बी से। तो इसने फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया, क्या ए बड़ा या बराबर है आर के, नहीं, ये तो यहीं पर ही कट गया, बड़ा नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा तो हो सकता है ना, तो क्या ए छोटा है बी से, हाँ, ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि 3 ही साइन होते हैं, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर। इसने क्या कहा, ग्रेटर और इक्वल दोनों नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, बचता क्या है ये, तो मतलब ये ही होगा। तो ए और बी के बीच में उसने हमें ये वाला साइन ना देकर इन दोनों साइन का कट दे दिया। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इसने क्या कहा है कि ए छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो ए क्या हो सकता है, ए सीधे सीधे मुझे बड़ा हो सकता है। इसने क्या दिया है कि ए बड़ा है बी से, क्योंकि छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं होगा। तो इसने पूछा क्या है, क्या ए बड़ा है बी से, जब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो बड़ा ही होगा, तो ये बात क्या हो गई, सही। क्या ए छोटा है बी से, छोटे को तो इसने मना कर दिया, तो ये बात हो गई हमारी गलत। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने क्या कहा, ए बड़ा नहीं है बी से, तो क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, ये या तो छोटा हो सकता है बी से, या फिर ए बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर वाला साइन नहीं काटा। कौन कौन सा साइन काटा, या तो ए छोटा होगा बी से या फिर ए बराबर होगा। तो ए छोटा हो सकता है, बट अकेले में हम इस बात को नहीं सही बोल सकते, क्योंकि इसने बड़े के लिए मना करा है। छोटा हो सकता है बट ये पॉसिबल वाली कंडीशन है, ए बराबर ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल वाली कंडीशन है। तो सिंगल सिंगल में तो गलत, बट यहाँ पर भी लगेगी हमारी आइदर और, क्योंकि या तो छोटा होगा या बराबर होगा, होगी दोनों में से एक ही बात सही, बस बड़ा नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमने क्या देखा, ए या तो छोटा या बराबर, यहाँ पर इसलिए हमारी आइदर और लगेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या कहा है, ए छोटा नहीं है बी से। अब छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्या इसने ये कहा है, क्या ए बड़ा है बी से? तो अकेले में हम कहेंगे गलत। गलत क्यों? क्योंकि ये बात भी तो सही हो सकती है, इसलिए गलत। इसने पूछा क्या ए बराबर है बी के, हम कहेंगे गलत। गलत हमने क्यों कहा? क्योंकि बड़ा भी हो सकता है। भाई छोटा तो कभी नहीं होगा, छोटा तो ये कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए कट। क्या ए बड़ा हो सकता है, क्योंकि छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा, और बड़ा भी नहीं होगा तो बराबर होगा, होगी तो इनमें से कोई सी बात सही, तो इसलिए यहाँ पर लगेगी हमारी आइदर और। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज एक छोटा सा ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि अगर नॉट इक्वल के क्या क्या केस हो सकते हैं। आज आप इनको देखिए, दोबारा समझिए, और कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके भी फ्रेंड्स अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएँ।